चाक चौबंद सुरक्षा के बीच सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोग लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और तब से लेकर अभी तक बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या है वोटिंग के आज के रंग, यही जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक के पास, जो इस वक्त नांदेड़ के अंदर मौजूद हैं। नांदेड़ में सबसे प्रमुख उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण है। क्या दिखाई दे रहा है वहां के चुनावों में आपको अभिषेक? बिल्कुल, देखिए नांदेड़ का सबसे बड़ा इस बार जो मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ अशोक चव्हाण है जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, बड़े शीर्ष पद पर महाराष्ट्र के खासतौर से है, या महाराष्ट्र के मुखिया है कांग्रेस के। दूसरा है प्रताप राव चिखलीकर जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे। तीसरा अगर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाए तो प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी वंचित बहुजन विकास आघाड़ी, उनकी तरफ से पार्टी लड़ी जा रही है, जो कि यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है सबसे, इसीलिए और सबसे खास बात देखी जा रही है कि गुरु और शिष्य में, यानी जो प्रताप राव चिखलीकर अशोक चव्हाण उनके गुरु हुआ करते हैं, एक जमाने में हुआ करते थे, प्रताप राव चिखलीकर उनके शिष्य हुआ करते थे। लेकिन इस बार दो पार्टियों में जाने के बाद गुरु शिष्य की लड़ाई है और इसलिए देख रहे हैं कि इस वक्त जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि यही वो जगह है जहां पर अशोक चव्हाण कुछ ही देर बाद यहां पर वोटिंग करने आने वाले हैं। और यहां पे तमाम भीड़ यहां पर है, यानी जो भीड़ आप देख रहे हैं यहां पे वोटिंग है, क्योंकि यह जगह ऐसी जगह आती है कि जो काफी यहां पे गर्मियां होती है और बहुत धूप होती है, इसलिए दोपहर के वक्त लोग कम निकलते हैं। इसलिए सुबह सुबह यहां पर भारी भीड़ देखी जा रही है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, लोग यहां पर अपने वोटों का मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ तमाम जो मतदाता है जिन्होंने वोट दिया, सीधे इनसे जानते हैं क्या आपने वोट दिया, क्या मुद्दे रहे, किस मुद्दे का हक बनाकर आपने वोट दिया है? हमने डेवलपमेंट के मुद्दे पे वोट दिया है। यहाँ पर पिछले 15-20 साल से अशोक चव्हाण साहब अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए उनको वोट दिया हमारी तरफ से। ये आप कभी नहीं बोल सकते किसको वोट दिया। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपने क्या मुद्दे बनाकर, किस मुद्दे का बनाकर वोट दिया आपने? यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो उम्मीदवार है यहाँ पर कांग्रेस के, उन्होंने जो है इस तरह काम करते हैं यहाँ पर, वो आज तक भी जो है उनके पिताजी के जमाने से, शंकरराव चव्हाण जमाने से आज तक भी यहाँ पर जो है हर समाज को उन्होंने लेकर काम करते हैं। और उन्होंने जो है जिस तरह पर हर समाज जैसा दलित समाज, मुस्लिम समाज, यहाँ पे हिंदू समाज, हर समाज को लेकर अशोक चव्हाण साहब काम करते हैं। इसलिए जो है इनके हर समाज के लोग जो है आपको लगता है कि इसलिए आपको क्या लगता है, आप भी वोटर हैं? जी, मैं वोटर। क्या आपने वोट दिया? मैं दूंगा। और मेरा बोलना ये है सर कि आज जो देखा गया है कि जनता मैच्योर हो चुकी है, जनता विकास को वोट देना चाहती है। खासतौर से दलित और मुस्लिम अपने समाज में से तालीम को बढ़ावा देना चाहते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। इलिटरेट की जो रेशो हो गया है उसको हम कम करना चाहते हैं। ये मुद्दों पे हमने वोट दिया है। एक यूथ होने के नाते मैं लोगों से भी यही कहूंगा कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारा डेमोक्रेटिक हक है, हमारा। बिल्कुल डेमोक्रेटिक। ठीक है अभिषेक, आप वहां पर नजर बनाए रखिए, हम आपके पास फिर वापस लौटेंगे। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। अनिला जी, महाराष्ट्र के अंदर गजब आपका अलायंस था। जिस सहयोगी ने आपको 5 साल पानी पी पी कर कोसा, शिवसेना की बात में कर रहा हूं, बुरा भला कहा, यहां तक कि गालियां भी दी, लेकिन आपने अंततः उनके साथ अलायंस कर लिया। ऐसी क्या मजबूरी थी जीतने की? अलायंस कभी टूटा ही नहीं था हमारा। देखिए ऐसा है, यही खूबसूरती मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की है। खूबसूरती या बदसूरती मुझे ये नहीं समझ आ रहा। नहीं, हम लोग ना जब साथ लेते हैं किसी का तो आसानी से नहीं छोड़ते। अगर कोई जबरदस्ती अपने आप हाथ झटक कर चला जाए, वो उसकी मनमर्जी, उसको भी बहुत रोकने का प्रयास करते हैं। उसने तो बड़ा झटकने की कोशिश की, आपने छोड़ा करके रखा था ऐसे। बिल्कुल। क्यों ऐसा, क्यों, क्या मजबूरी थी? देखिए ऐसा है, आलोचना एक चीज होती है लेकिन गालियां देना दूसरी चीज। भाई गालियां भी ऐसी कि राहुल गांधी से ज्यादा तीखी बातें सामना के जरिए बीजेपी को कही जाती है। देखिए मैं एक चीज जानती हूँ दीपक जी, जो सच्चाई होती है ना, उसको बयान करने के लिए आपको किसी प्रकार की कला की आवश्यकता नहीं होती है। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में 5 वर्ष जो है निरंतर कार्य किया, और कार्य किया देश के लिए, कार्य किया जाति धर्म से ऊपर उठकर कार्य किया। ये शिवसेना को हो सकता है समझने में थोड़ी देर लगी, पर समझ में आ गया। देश बड़ा है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और एक बात और कहना चाहूंगी, महाराष्ट्र में जिन 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 8 में एनडीए थी और अब 10 में 10 एनडीए आ रही है, मुझे ये पता है। मनीष भाई, आपको लगता है अनिला जी की मेरे ख्याल से, होने वाली है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता दीपक भाई। मराठवाड़ा में जो हाल है, मराठवाड़ा में जो स्थिति है, एक एक बूंद पानी के लिए आदमी तरस रहा है। महाराष्ट्र की नीति जलयुक्त शिवार, इतनी बातें की गई, पानी कहां गया? 5 साल में लातूर आज भी
5-5, 6-6 दिन पानी का इंतजार करना पड़ता है। तो ये सारे जवाब देने होंगे। आप कैसे बच सकते हैं? सरकार आपकी है, वहां पर आपने बड़ी बड़ी योजनाओं का बखान किया। नहीं मनीष जी, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हो, और जो भी सत्ताधारी सरकार होती है उसकी जवाबदेही होती है, और उसी के आधार पर मैं कहूंगी कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि जो वोटिंग होगी, ना केवल महाराष्ट्र में दीपक जी, इस बार आप देखिएगा आपको चौंकाने वाले नतीजे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी दिखाई देंगे। जो 3 सीटों पे वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा है, एक हमारे पास थी दार्जिलिंग, पर बाकी 2 पर भी जहां टीएमसी और सीपीआई-एम पे, वहां पर भी हम ही आ रहे हैं। चलिए हम की बात है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, हमारे यहाँ बड़ी भाई, लेकिन एक चीज अच्छी रही, अनिला जी ने ये नहीं कहा आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। नहीं, वो हमारा चरित्र नहीं। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इस चुनाव की कई अहम बातें हैं जिसे जानने के लिए सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी मिशा बाजवा चौधरी के।